नमस्कार, मैं अमलेश पांडे अभी रामगढ़ चौक प्रखंड मुख्यालय में हूं। आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। आज मैं एक फाउंडेशन के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, जो आइकॉन यूथ फाउंडेशन, जिसका आप बैनर देख रहे हैं। इसके सौजन्य से मालती हेल्थ केयर के द्वारा यहां आज निःशुल्क शिविर लगाकर सैकड़ों लोगों का इलाज किया है। फाउंडेशन का क्या उद्देश्य है, फाउंडेशन क्यों काम कर रही है, क्या इसका आगे इस उद्देश्य होगा और क्या यह व्यवस्था हर ब्लॉक में लगा के करेंगे, इन सारे क्वेश्चन को हम आपके सामने लाएंगे। उनके फाउंडेशन मेंबर से भी बात कराएंगे और यहाँ जो डॉक्टर साहब आए हैं अभी इलाज के लिए, वो जो इलाज किए हैं उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। सीधा उद्देश्य है फाउंडेशन का कि लोगों के बीच जाकर अधिक से अधिक जो गरीब निसहाय परिवार हैं उनको मदद करना। इनके द्वारा अभी ठंड में जो काफ़ी ठंड बढ़ गया है, अभी आप देख रहे हैं कि सवेरे लगभग 8 से 9 डिग्री तापमान रहता है, अधिकतम आपको सुबह में 21-20 तक जा रहा है, जो मौसम विभाग के बारे में जानकारी है हमको मिला है। तो उसमें ये कंबल वितरण करने का भी काम कर रहे हैं। तो मैं पहले आपको फाउंडेशन मेंबर से मिलाऊंगा कि वो क्या उद्देश्य उनका है। अब मिलाते हैं हम आपको फाउंडेशन मेंबर से। बताइए क्या आपका उद्देश्य है और क्या सब आगे आपका कार्य है, सो बताइए, इस पर प्रकाश। सर, उद्देश्य हमारा सबसे पहली बात है कि लखीसराय में हम लोग पहले लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं। लोगों को जागरूक करने का मोटिव है, जैसे देखिए आज हम इस हॉस्पिटल के माध्यम को लेकर यहाँ आए हैं। आज इस फाउंडेशन के नाम लेकर अगर इस हॉस्पिटल तक आप पहुँचते हैं खास करके, तो इतना इस फाउंडेशन का वेलफेयर है कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको जो फीस लग रहा है उसमें मात्र 50 रुपया वहाँ फीस लगेगा। और दूसरा है कि 10% दवाई में भी डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ इस फाउंडेशन के माध्यम से। और शनिवार को, हर शनिवार को इस हॉस्पिटल के तरफ से पूरे लखीसराय कहीं से, पूरे भारत में कहीं से आ जाए इलाज के लिए। वहाँ पे 3 डॉक्टर हैं, एक लीवर किडनी ये क्या बोलते हैं शिशु का विशेषज्ञ है, एक शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, एक जनरल फिजिशियन है। तो इन लोगों ने, हम जब इनसे अप्रोच किए कि सर हम लोग इस फाउंडेशन में एक फाउंडेशन बनाया है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी सब कुछ दिया हुआ है, तो रजिस्टर्ड हुई है ये रजिस्टर हुआ है पिछले महीने सर, जबकि काम हम कर रहे हैं लगभग 7-8 साल से। इस रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन ये हुआ है 19 तारीख को नवंबर में 19 नवंबर को 2025। हाँ, कहीं भी गूगल पे डालेंगे तो संपूर्ण यूथ आइकॉन फाउंडेशन लखीसराय के नाम से। क्या उद्देश्य क्या है फाउंडेशन? उद्देश्य है हमारा, जैसे देखिए गरीब जो रोड पे रहते हैं, जिनका घर नहीं है, जिस बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रहा है, कोई भूखा सो रहा है, तो हमारा मोटिव है कि हम लोग उनको कहीं भूखा ना सोने दें। शिक्षा के लिए हम लोग अभी तो शुरू है, अब जब तक लाइसेंस नहीं था हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग अब एक मोटिव बनाए हैं एक वृद्धाश्रम के लिए। पहला हमारा प्रावधान है कि एक वृद्धाश्रम हम लखीसराय जिला में करें, जहाँ पे हर सुविधा होगा, मेडिकल का सुविधा होगा, शिक्षा का सुविधा होगा। और जो अपने बच्चों से या किसी से परेशान, आज हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिस माँ पिता ने हमको जन्म दिया हम उनको ही भूल जाते हैं। 80% वृद्ध माता पिता परेशानी में है। तो मैं उनके लिए, मैं एक वरदान, भगवान का वरदान कहें, मैं भी एक जनरल, हाँ जी, बिल्कुल। और ये बतलाइए कि ये सारा फंड जो आप, इतना बड़ा जो कार्य आप लेके चल रहे हैं, तो ये फंड कहाँ से आएगा, इसकी व्यवस्था कहाँ से होगी, कैसे, क्या आपने रणनीति तय किया है? पहली व्यवस्था तो हम लोग जितने इसमें सदस्य हैं, लगभग सदस्य हमारे इतने हो चुके हैं अभी फ़िलहाल 1 महीने के अंदर, कि आप अगर देखे होंगे फेसबुक पे तो 31 तारीख को हम लोग 3-4 गाड़ी से बरौनी स्टेशन, मोकामा स्टेशन, हथदा, सिमरिया, बरहिया स्टेशन, अशोक धाम से हम लोग शुरू किए थे। हम लोग का पटना जाने का मोटिव था, लेकिन कुछ लोग मोकामा में बुजुर्ग मिले जो बोले कि पटना में तो कोई भी ना कोई पहुंच जाते हैं, सो आप लोग बरौनी पिछड़ा एरिया है, आप जाइए। और जब हम बरौनी गए हैं तो वहाँ का जो स्टेशन का भयावह देखे हैं, 4-4 बच्चा लेकर एक आदमी जिसके पास एक कंबल नहीं है, एक बिछावन नहीं है, हम लोग का आँख में आंसू आता है। तो हमारे साथ ऐसे ऐसे युवक जुड़े हुए हैं जो अभी अपने आप अनुदान दे रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि सरकार से भी हमारा आग्रह है कि हमारे फाउंडेशन में सारे डॉक्यूमेंट बने हुए हैं
अगर सरकारी कोई भी योजना आता है तो मैं एक चीज़ तो यह आग्रह करूंगा कि किसी राजनीतिक से हट के एक टीम गठन किया जाए सरकार के तरफ से, जो टीम उस व्यक्ति तक पहुंचे, उस सामान को उस व्यक्ति तक पहुंचाए जिससे उस व्यक्ति को लाभ मिले। अगर मैं अभी मैं फिलहाल तो सर्विस करता हूं, तो मैं अपना 20% तो पक्का कर रखा हूं। सैलरी आप इसमें जी, देंगे? 20% मैं हर साल अनुदान करता हूं, बढ़ जाए लेकिन घटेगा नहीं। और मैं जो काम करता हूं, जब तक मैं रहता हूं, खास करके छुट्टी पे, तो अभी जब तक मैं आप इस फाउंडेशन में किस पद पर हैं? मैं अभी फिलहाल चेयरमैन के पद पर हूँ। मेरे साथ और भी डायरेक्टर हैं। कौन है? गौतम है, अवधेश है। चलिए देखिए, ये तो साफ दिख रहा है कि इनकी मंशा है कि मैं कुछ गरीब लोगों के लिए करूं, और ये अनुदान से, ये कोई भी ट्रस्ट या संस्था अनुदान से ही चलता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें ये लगता है कि कुछ तो करने की ललक है इन युवाओं में, जो कुछ करना चाह रहे हैं। ये बेहतर है, समाज का हर व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, जब मौका मिले तो वो समाज में कुछ कार्य करे। मैं इनके और कुछ मेंबर से मिलवाता हूँ, कि जैसे हम आपको गौतम जी से मिलवाते हैं। गौतम जी बताइए, क्या कहाँ है गौतम जी? आइए इधर आइए। देखिए ये मैम आ जाइए 2 मिनट। बताइए, आप अभी जो ये फाउंडेशन आप चला रहे हैं, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली फाउंडेशन चलाने का, ये बताइए। प्रेरणा तो हमें संजीव दा से मिले, सीआरपीएफ के जवान हैं। ये अपने लाइफ में स्ट्रगल करते आ रहे हैं बहुत दिनों से, और ये ड्यूटी के दौरान देखते हैं कि बहुत सारे निसहाय और गरीब लोग रोड पे ठंड में कुकरते हुए, किन्हीं को खाना नहीं मिल रहा है, किन्हीं को कुछ नहीं व्यवस्था हो पा रहा है, कोई वृद्ध लोग रोड पे ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई एक्सीडेंट का शिकार हो जा रहा है ठंड में। तो इनके माध्यम से हम लोग के बीच प्रेरणा आई है, और हम लोग जितने भी युवा साथी हैं, सभी सदस्य मिलकर अपने कमाई से 10-20% खर्च करने का एक मुहिम तैयार किए। तो हम लोग एक एनजीओ बनाए, संपूर्ण लखीसराय यूथ आइकॉन फाउंडेशन। इसके माध्यम से हम सभी युवा साथी मिलकर गरीबों के बीच सहयोग कर रहे हैं। हम लोग एक संकल्प लिए हैं, एक कदम मानवता की ओर। बहुत अच्छी बात। विनोद जी का कहना है कि एक कदम मानवता की ओर हम कर रहे हैं, आप भी कीजिए। ये गौतम जी बोल रहे हैं कि एक कदम हम अगर बढ़ा रहे हैं तो आप भी एक कदम बढ़ाइए। फाउंडेशन का सीधा लक्ष्य है कि अगर मैं जो कर रहा हूं, मैं जिनको मदद कर रहा हूं, वो भी आगे दूसरे को मदद करें। और अगर ये सिलसिला, ये चैन अगर आगे बढ़ता है तो भविष्य में ये बहुत बड़ा रूप धारण करेगा और जन कल्याण का कार्य होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फिर मैं आगे पड़ाव में मिलता हूँ। धन्यवाद।